दरवाजे पर जोर जोर से पीटने और चिल्लाने के बावजूद किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अर्जुन और राघव का डर अब और बढ़ गया। कमरे में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया था। तभी कमरे की लाइट अचानक से झपकने लगी और एक धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, ये आवाज कैसी है? क्या तुमने सुनी? राघव ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक कमरे के कोने में रखा पुरानी लकड़ी का अलमारी खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। अलमारी के अंदर से एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा गिरा। कपड़े के साथ एक फटी पुरानी डायरी भी थी। राघव ने हिम्मत करके डायरी उठाई और उसे खोलने लगा। डायरी में अस्पष्ट और डरावने चित्र बने हुए थे और एक पन्ने पर लिखा था, कमरा नंबर 529 में कदम मत रखना। यह कमरा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह कमरा तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगा। जो भी यहाँ रुका है उसने अपना अक्स कभी नहीं देखा। यहाँ से चीखे बाहर नहीं जाती और जो अंदर आ जाता है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाता। डायरी पढ़ते ही अर्जुन और राघव डर गए। तभी कमरे के दरवाजे के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने डर के मारे दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के खिड़की के शीशे पर तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने जोर से थपकी मारी। अर्जुन ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा राघव। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। तभी अलमारी के अंदर से एक गुप्त दरवाजा दिखाई दी। अर्जुन ने डरते डरते उसे खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर एक खौफनाक रास्ता दिखाई दिया। राघव ने कहा, क्या ये सही है? हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर यहाँ रुके तो कुछ गलत हो सकता है। चलो हिम्मत जुटाकर चलते हैं। दोनों उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुस गए। रास्ता बहुत खौफनाक और घुमावदार था। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक रास्ता एक बड़े हॉल में खुला और उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच कबीर जमीन पर पड़ा हुआ था।